सोचिए, आप क्वालिफाइड हो, मेहनत भी कर रहे हो, फिर भी हर जॉब एप्लीकेशन का जवाब साइलेंस। किसी ने कहा तुम लेज़ी हो, किसी ने कहा तुम ज़्यादा डिमांड करते हो, और धीरे धीरे एक लेबल लग गया, प्रॉब्लम जनरेशन। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई प्रॉब्लम जेनजी है, या फिर ये सिस्टम ऐसा बन चुका है जहां हर एज का जॉब सीकर खुद को नाकाम महसूस करता है। इस वीडियो में हम सच तक पहुंचेंगे, वो सच जो अक्सर हेडलाइंस और इंटरव्यूज के पीछे छुपा होता है। हर जनरेशन ने अपनी स्ट्रगल देखी है, लेकिन जो जेन जी ने एंट्री लेवल जॉब मार्केट में फेस किया है वो बहुत अलग है। आज की जनरेशन वाई और जनरेशन एक्स ने जो इन्वायरमेंट पाया था वो कंपैरेटिवली एक्सेसिबल और स्ट्रक्चर्ड था। आज दुनिया की इकोनॉमी एक ऐसे फेज में है जहां एंट्री लेवल रोल्स की पोस्टिंग 29% तक गिर चुकी है और कंपेटिटिव प्रेशर बढ़ता जा रहा है। पहले जहां आपको सिर्फ एक डिग्री दिखानी होती थी, अब वही रोल पे हंड्रेड्स लोग अप्लाई करते हैं और रिपोर्टिंग बैक की रेट बहुत लो है। एक बड़ा रीज़न जो जॉब हायरिंग मैनेजर्स नोट करते हैं वो ये है कि जेन जी की अप्रोच ट्रेडिशनल वर्कप्लेस के साथ मैच ही नहीं करती। 64% एम्प्लॉयर्स कहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस, मेंटल हेल्थ और फ्लेक्सिबिलिटी जेन जी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि वो कॉर्पोरेट कल्चर के साथ इजीली मैच नहीं कर पाते। और जब हायरिंग मैनेजर देखता है कि कैंडिडेट फ्रीक्वेंटली जॉब स्विच करता है या 9 to 5 स्ट्रक्चर को अवॉइड करता है, वो उसे अनस्टेबल और अनरिलायबल समझने लगता है, चाहे वो गलत हो या सही। घोस्टिंग ये टर्म सिर्फ जेनजी के लिए नहीं, दोनों तरफ के लिए यूज होती है। रिक्रूटर्स रिपोर्ट करते हैं कि कैंडिडेट्स इंटरव्यू के बाद रिस्पॉन्ड ही नहीं करते और कभी कभी कैंडिडेट भी कंपनी से साइलेंस रिस्पॉन्स एक्सपीरियंस करते हैं। ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये एक जनरेशन और कम्युनिकेशन गैप है। जेन जी डिजिटल कम्युनिकेशन में कंफर्टेबल है, जैसे मैसेजिंग, व्हाट्सएप, डीएम, जबकि ट्रेडिशनल हायरिंग कुछ वक्त तक फोन कॉल्स और स्केड्यूल मीटिंग्स इंडोर्स करते हैं। हर जनरेशन की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। जेन जी सुपर डिजिटल फ्लुएंट है, लेकिन ट्रेडिशनल वर्कप्लेस सॉफ्ट स्किल में वीक फील होती है। एम्प्लॉयर्स अक्सर नोट करते हैं कि जेन जी में फेस टू फेस इंटरेक्शन और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की स्किल्स में कमी है। और जब जेन जी कैंडिडेट्स इंटरव्यू में मोबाइल लैंग्वेज और कैजुअल टोन यूज करते हैं तो बहुत से हायरिंग मैनेजर्स इसको अनप्रोफेशनल समझते हैं, चाहे वो कैपेबल भी हों। जेन जी ओपनली मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है, लेकिन जब निगोशिएशन या प्रेशर टॉलरेंस की बात आती है तो कुछ वर्क प्लेसेस इस अप्रोच को लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी समझ बैठते हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हर तरफ होती है। जेन जी को लगता है कि एम्प्लॉयर्स सपोर्ट नहीं करते और एम्प्लॉयर्स को लगता है कि जेन जी प्रेशर में पैनिक हो जाते हैं। इस क्लैश ने वर्कप्लेस एनवायरनमेंट को और मुश्किल बना दिया है। एक बड़ा रियलिटी चेक ये है कि जेन जी का करियर ही एंट्री पॉइंट स्लगिश जॉब मार्केट में स्टार्ट हो रहा है। लिंक्डइन स्टैट दिखाती है कि जनरेशनल जॉब सर्च एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में बहुत बड़ा गैप है। एप्लीकेंट्स का नंबर हर रोल पे बढ़ गया है, लेकिन रिस्पॉन्स रेट कंपैरेटिवली बहुत लो है। जेन जी ये सोचते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करना ही काफ़ी है, लेकिन आज की इकोनॉमी में नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ डिग्री और रिज्यूमे मैटर नहीं करता। 2025 की ग्लोबल रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्टीपल इंडस्ट्रीज एआई ऑटोमेशन को एंट्री लेवल हायरिंग से पहले चूज करते हैं। 41% लीडर्स पहले ऑटोमेशन को कंसीडर करते हैं। ये सिर्फ जेन जी को अफेक्ट नहीं करता, ये सभी जॉब सीकर्स को बदलते इकोनॉमी में अफेक्ट करता है। लेकिन फ्रेश और एंट्री लेवल ग्रेजुएट्स
सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। सोचिए, एक 22 साल का जेनजी जो ग्रेजुएशन के बाद 200 जॉब्स अप्लाई करता है और सिर्फ 2 रिस्पॉन्स मिलते हैं। वो मेंटल स्ट्रेस, रिजेक्शंस और इमोशनल ट्रॉमा को फेस करता है। ये एक्सपीरियंस हर जेनजी, हर जॉब सीकर्स के लिए रियल है। अक्सर जेनजी मेंटल वेलनेस को लैक ऑफ वर्क एथिक्स समझ बैठते हैं। ये जनरेशन इंडिपेंडेंट थिंकिंग बेस्ड रोल्स में ग्रोथ देख रही है, जबकि एम्प्लॉयर्स ट्रेडिशनल डेडिकेशन को सक्सेस मानते हैं। हर जनरेशन का अपना मूवमेंट होता है। जेन वाई पहले .com और रिसेशन को फेस कर चुके हैं। जेन एक्स ने ग्लोबल क्राइसिस देखा है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग जनरेशन की नहीं बल्कि सिस्टम के अगेंस्ट है। डाटा भी यही बताता है कि जेन जी एम्प्लॉयज का एवरेज जॉब स्विच टेन्योर सिर्फ 1 साल है, जो जेन वाई और जेन एक्स के मुकाबले में बहुत कम है। ये लॉयल्टी वीकनेस नहीं, ये वर्क प्लेस फ्लेक्सिबिलिटी है जिसे मिसअंडरस्टूड किया गया है। अगर आप जेन जी हो तो ये स्टेप्स आपको compete करने में बहुत हेल्प करेंगे। स्टेप 1, वर्क ऑन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, जैसे प्रैक्टिस फोन कॉल्स और कॉन्फिडेंट इंट्रो। स्टेप 2, बिल्ड रियल नेटवर्क, जैसे लिंक्डइन, मेंटोर्स और इंटर्नशिप्स। स्टेप 3, अपस्किल कंटिन्यूसली, जैसे AI, डाटा साइंस और मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करो। चाहे आप 18 के हो या 50 के, जॉब स्ट्रगल का पेन तो यूनिवर्सल है। हर जगह पर रिजेक्शन, डाउट और अनसर्टेनिटी होती है। आज की जॉब मार्केट टफ है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स और जनरेशन बायस की प्रॉब्लम्स को जेन जी का फॉल्ट बताना गलत है। ये सिस्टम, इकोनॉमी, कल्चर और टेक्नोलॉजी शिफ्ट का गैप है। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपकी स्टोरी बोल रही है तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हर वॉइस मैटर करती है। अगर आप मज़ीद ऐसी डीप रिसर्च वीडियोस को देखना चाहते हो तो ऑब्सक्योरा अर्थ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि राज जो छुपे हैं अब सामने आएंगे।